गौरक्षा के नाम पर अपने आप को गौभक्त बनाने वाली भाजपा की सरकार में पौने 2 साल में 5 लाख पशुधन छत्तीसगढ़ से गायब हो गए हैं। कहाँ गए ये 5 लाख गोधन? पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। 2500 गौवंश की दुर्घटना और भूख में मृत्यु हो गई। मतलब जब से पौने 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। भाजपा की सरकार बनने के बाद गौवंश की स्थिति बेहद दयनीय है। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, भाजपा की सरकार बनने के बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई। अदानी के लिए जंगल कटने लगे और गौवंश की तस्करी शुरू हो गई। गौ भक्त होने का दावा करने वाली भाजपा की सरकार बनते साथ अपनी झोली भरने में लग गई और गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया गया। भूख से, प्यास से और तस्करी करने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा गौ सेवा के लिए चलाई जा रही गोठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले पौने 2 साल में चारे पानी के अभाव में, भूख से, खुले में घूमने के कारण दुर्घटनाओं से बड़ी संख्या में गायों की मृत्यु हो रही है। जिस सड़क में चले जाइए मरी हुई गायें दिखाई देती हैं। पौने 2 साल में 850 से अधिक गायें सड़कों पर कुचल कर मारी गई हैं। ये आधिकारिक रिपोर्ट है। 1200 से अधिक गायें चारे पानी के अभाव में भूख से मर गई। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। खरोरा और गुल्लू वहां जाने के बाद देखे कि वहां गायों की मौत भूख से हुई है। उनको खाने के लिए दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं है। और जो गायों की मौत हुई, 40 से अधिक गायों की मौत हुई 3 दिनों में, उन गायों को ले जाकर खुले जगह में फेंक दिया गया, जहां पर चील, कौवे और अन्य पशु पक्षियां खुले रूप से नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे विभत्स घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है? गोठान बंद होने के कारण मवेशी आवारा घूम रहे हैं। जब ये समस्या सामने आई तो भाजपा सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार करके गोठान फिर से चालू करने की जगह एक बेहद क्रूर फैसला लिया और आवारा घूमते मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए गौवंश की तस्करी को सत्ता के गलियारों से समर्थन मिलना शुरू हो गया। 2023 में 14 लाख गौवंश राज्य में थे। कांग्रेस की सरकार के समय 10,800 गोठान में व्यवस्थापन होता था। उनके चारे पानी की व्यवस्था होती थी। गाय की मृत्यु के मामले में कांग्रेस ने 6 कमेटियां बनाई हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 2 साल से गांव शहर में गौवंश की संख्या में 40% की गिरावट आई है। 5 लाख गौवंश प्रदेश से गायब हो गए हैं। कहाँ गए ये 5 लाख गौवंश? एक ही कारण समझ में आता है, गौ तस्करी के द्वारा प्रदेश से बाहर भेज दिए गए। दुर्घटना में और भूख से मरने वाले गौवंश की संख्या 2 से 2,500। फिर 5 लाख गायें कहाँ गईं? मतलब जब से पौने 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गाय या गौवंश कम हुए पूरे गांव में। आखिर इतने गाय गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। 850 से अधिक गाय सड़क एक्सीडेंटल से मौत हुई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से मौत हुई। 200 से अधिक गाय जहरीली पदार्थ खाने से मौत हुई। गौवंश की तस्करी करके उन्हें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बूचड़ खानों तक पहुंचाया गया है। गौरक्षा की राजनीति करने वाली, खुद को गौ की पूजक बताने वाली भाजपा के राज में ये महापाप हो रहा है। मोदी सरकार बनने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन गया है। भारत गौ मांस के निर्यात में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीफ निर्यात से मोदी सरकार को 4.3 अरब डॉलर हर साल मिल रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत दुनिया के 65 देशों को बीफ निर्यात कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बूचड़खाने हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो पता चला कि भाजपा बीफ निर्यातकों से मोटा चंदा लेती है। लगभग 40% कम होना अनुमानित 5 लाख से अधिक गायों की संख्या कम हुई है। उतनी संख्या में कहां तस्करी हुई, कौन तस्करी किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। मोदी सरकार बनने के बाद पूरी देश में अगर देखें तो भारत बीफ निर्यात का हाल विश्व में दूसरे नंबर पर है। और तो और गाय बीफ निर्यात करके इस सरकार ने सालाना 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रही है। बॉन्ड का जब खुलासा हुआ तो बीफ निर्यात कंपनियों से भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ली है, चुनावी चंदा ली है, चुनावी बॉन्ड ली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। गौवंश की सुरक्षा के लिए गोठान बनाए गए। गौवंश के चारे दाने की व्यवस्था के लिए पशुपालकों के लिए गोबर खरीदी की योजना शुरू की गई। खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया गया ताकि गाय के पालन पोषण को बढ़ावा मिले, लोग गायों को बांध कर रखें, लोगों की आय का जरिया बने। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार ने तो गोठान योजना बंद कर दी और गौवंश कत्ल खाने में भेजा जा रहा है। भाजपा की सरकार ने गोठान बंद करके गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कही, लेकिन कहाँ है गौ अभ्यारण्य? गौ धाम बनाने की बात की गई, कहाँ है गौ धाम? न गौ अभ्यारण्य बने न गौ धाम बने। दिखावे के लिए गायों के लिए चारा के लिए राशि का प्रावधान भी सरकार ने किया। प्रति पशुधन 10 रुपया प्रतिदिन चारा आवंटन की बात तो की गई, लेकिन कौन सा चारा आएगा, कहाँ से खरीदा जाएगा, अभी तक ये बस घोषणा बनकर रह गई है। कांग्रेस की सरकार के समय तो लोग पैरा दान करते थे। कांग्रेस मांग करती है कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से गायब 5 लाख गौवंश के बारे में भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बताए कहाँ गए ये गौवंश। 2023 के पहले कांग्रेस सरकार में जो 10,800 गोठान चल रहे थे उनको फिर से शुरू किया जाए। गोठानों में गायों के चारा पानी की व्यवस्था की जाए, गौवंश को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। गौ माता की जय। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।